डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के सदर मुंतखब। 277 इलेक्टोरल वोट लेकर ट्रंप ने अमेरिकी सदर की इंतखाबी दौड़ जीत ली। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कैमला हैरिस 226 इलेक्टोरल वोटों पर ही हिम्मत हार बैठी। डेमोक्रेट्स को व्हाइट हाउस से बाहर करने के लिए स्विंग स्टेट्स ने पांसा पलटा। अमेरिका की 50 में से 27 रियासतों में डोनाल्ड ट्रंप कामयाब हुए। 19 रियासतों में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कैमला हैरिस को कामयाबी मिली। सदारती इंतखाब में ट्रंप ने 6,92,42,911 वोट हासिल किए। कैमला हैरिस को 6,40,52,768 वोट पड़े। सेनेट में भी रिपब्लिकन्स ने सादा अक्सरियत हासिल कर ली। ऐवान बाला में रिपब्लिकन्स की 51 और डेमोक्रेट्स की 43 नशिस्तें। ऐवान नुमाइंदगान में भी रिपब्लिकन्स पार्टी 189 नशिस्तों पर आगे है। डेमोक्रेट्स पार्टी ने 165 नशिस्तें जीती हैं। ट्रंप ने पहली तकरीर में जंग ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। फ्लोरिडा के पाम बीच पर खिताब में बोले कि अमरीकी अवाम ने गैर मामूली मैंडेट दिया है। कोई नई जंग शुरू नहीं करूंगा, बल्कि जंगों का खात्मा करूंगा। अपनी सरहदों को सील करेंगे। अब अमरीका जो भी आएगा कानूनी तरीके से आएगा। अमरीका अब नई बुलंदियों पर पहुंचेगा। मुत्तहिद अमरीका ही तमाम मसाइल का हल है। अमरीका को महफूज, मजबूत और खुशहाल बनाऊंगा। अमरीका को दोबारा अजीम बनाएंगे। रिपब्लिकन वोटर्स का ट्रंप की जीत पर शानदार जश्न। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की डोनाल्ड ट्रंप को तारीखी कामयाबी पर मुबारकबाद। अपने पैगाम में कहा कि ट्रंप इंतजामिया के साथ मिलकर काम करने के मुंतज़िर हैं। पाक अमरीका ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत और वसी करेंगे। बिलावल भुट्टो की भी ट्रंप को मुबारकबाद। एक्स पर पैगाम में कहा, ट्रंप को मैंडेट जंग की मुखालफत के बायस मिला। उम्मीद है कि अमरीका की नई इंतजामिया अमन को तरजीह देगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि ट्रंप की जीत से पाक अमरीका ताल्लुकात में बेहतरी की उम्मीद है। चीन का ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बाहमी ताउन की पॉलिसी का यादा। भारत, बरतानिया, कनाडा, इटली, फ्रांस और इसराइली वज़ीर आज़म की भी ट्रंप को मुबारकबाद दें। सऊदी फरमा रवा शाह सलमान, सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और तुर्किया के सदर ने भी ट्रंप को जीत पर मुबारकबाद दी। आपकी जीत ने आमिरों पर कपकपी तारी कर दी। साबिक सदर आरिफ अलवी का नामुंतखब अमरीकी सदर को खत। ट्रंप को लिखा, हम जमहूरी कौमों के तौर पर मुसलसल तावन के मुंतज़िर हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि चाहते हैं अमरीका से ताल्लुकात पहले से बेहतर हों। लंदन में नवाज शरीफ से ट्रंप की जीत से मुतालिक सवाल। कायद मुस्लिम लीग नून ने जवाब दिया कि यूरोप जा रहा हूं, वापसी पर बात होगी। सहाफ़ी ने पूछा कि बतौर वज़ीर आज़म आप आर्मी एक्ट में तरमीम करते। नवाज शरीफ ने जवाब दिया, खुदा हाफिज। नवाज शरीफ जिनेवा में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के साथ 4 दिन गुजारेंगे। मरियम नवाज तब्दील शुदा प्रोग्राम के तहत अब पाकिस्तान से लंदन के बजाय जिनेवा जाएंगी। मरियम नवाज जिनेवा में अपने गले का मुआयना कराएंगी। स्मॉग के पेश नज़र पंजाब के 4 डिवीजन्स में तालीमी इदारे बंद। 7 से 17 नवंबर तक कैफे तक तमाम तालीमी इदारे मुकम्मल बंद रहेंगे। महकमा तालीम का नोटिफिकेशन जारी। फैसले का इतलाक लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान और गुजरावाला पर होगा। 10 रोज़ के लिए तमाम ट्यूशन सेंटर्स भी बंद रखे जाएंगे। तमाम तालीमी इदारे ऑनलाइन क्लासेस पर मुंतकिल होंगे। हाफिजाबाद, मंडी बहाउद्दीन, सियालकोट, नारोवाल में भी स्कूल्स बंद हैं। फैसलाबाद, चिन्योट, मुल्तान, रोजरा, विहाड़ी, खानेवाल में भी छुट्टियां। शेखुपुरा, कसूर, ननकाना साहब, गुजरावाला, गुजरात, झंग, टोबा टेक सिंह में तालीमी इदारे बंद रहेंगे। स्मोक से मुतासरा इलाकों में मास्क पहनना लाजमी करार। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का कहना है कि स्मोक बहुत बड़ा चैलेंज है। निमटने के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। बानी तारीख का ऐलान करेंगे तो पूरा मुल्क निकलेगा। ये आखिरी कॉल होगी। सर पर कफन बांध कर निकलेंगे। अब आज़ादी के बगैर वापस नहीं लौटेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, 9 नवंबर को सवाबी मोटरवे एक्सचेंज पर जलसा होगा। जलसे में करारदाद पेश करेंगे। इस करारदाद के बाद कारकुनान को बताया जाएगा कि क्या करना है। हमारे लोगों को अगवा किया जा रहा है। ये फस्तायत 2.5 साल से जारी है। गवर्नर और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा में बर्फ पिघल गई। फैसल करीम कुंडी और अली अमीन गंडापुर के पेशावर में मुलाकात। सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल।
गवर्नर ने मरकज के साथ मामला हल कराने की यकीन दहानी करा दी। फैजल करीम कुंडी ने कहा कि सूबे का वकील बनकर दिखाऊंगा। सूबे की मौशी तरक्की के लिए अमन नागुज़ीर है। गवर्नर और वज़ीर आला ने इत्तफाक किया कि अमन की बहाली के लिए मुत्तहिद होकर कोशिशें करेंगे। दोनों में मुलाकात सूबाई वजीर की तकरीब हलफ बर्दारी के मौके पर हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा गिलगित बल्तिस्तान मुतअद्दिद तरक्याती मनसूबों का संग बुनियाद और इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि बल्तिस्तान और कर्क यूनिवर्सिटी के लिए 50-50 करोड़ रुपए का फंड्स रखेंगे। वफाकी हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान में 100 मेगावाट शमसी तवानाई लगाने जा रही है। 1 साल में शमसी तवानाई का मनसूबा मुकम्मल हो जाएगा। वज़ीर आज़म ने गिज़र में सैलाब मुतासरीन के लिए मॉडल विलेज का इफ्तिताह कर दिया। बबरगांव में तामीर शुदा 62 घरों की मलकियती कागजात मुतासरीन में तकसीम किए। मॉडल विलेज में डिस्पेंसरी और स्कूल बनाने की भी हिदायत। गिलगित शिंदूर शाहरा का काम तेज करने का कह दिया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदरत सूबाई काबीना का खुसूसी इजलास। जामियात के तलबा के लिए 1 अरब रुपए का इंडोमेंट फंड का ऐलान किया। मुल्क में पार्लियामेंटेरियंस महफूज नहीं, जुल्म और लाकानूनियत खत्म नहीं हुई। इन हालात में भी लोग बाहर ना निकलें तो फिर क्या करें? चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सलमान अकरम राजा ने कहा कि पाकिस्तान ऐसी जगह बन गया जहां कोई भी महफूज नहीं। इस लाकानूनियत को पूरी दुनिया देख रही है। ऐसा मजीद नहीं होने देंगे, एहतजाज करेंगे। शेख वकास अकरम बोले, वोट की इज्जत की बात करने वाले इसकी बेतौकीरी कर रहे हैं। स्पीकर कौमी असम्बली को अपनी नशिस्त छोड़ देनी चाहिए। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस हतमी मरहले में दाखिल। नैब की तरफ से रेफरेंस का ट्रायल मुकम्मल। बुशरा बीबी के वकील ने नैब के आखिरी गवाह पर जिरा मुकम्मल कर ली। रेफरेंस की समात 8 नवंबर तक मुलतवी। आइंदा समात पर बानी पीटीआई और बुशरा बीबी 342 का बयान रिकॉर्ड कराएंगे। नैब प्रोसिक्यूशन ने शहादत मुकम्मल होने के हवाले से बयान अदालत में जमा करा दिया। दूसरी तरफ तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई की दरख्वास्त जमानत 12 नवंबर को समात के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब समात करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान के असद कैसर से मुलाकात में गिले शिकवे। गुज़श्ता रोज़ हुई मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि आपका जनरल सेक्रेटरी हो या वज़ीर आला प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे बारे में कुछ भी कह देते हैं। मैं आपके साथ आईनी तरमीम में भी चला, हर हद तक बात भी मानी, लेकिन आपकी अपनी पार्टी के अंदर ही कोई सिस्टम नहीं है। इन हालात में कैसे साथ चले? मौलाना ने असद कैसर की एहतजाजी तहरीक में शमूलियत से फ़िलहाल इनकार कर दिया। नेपरा ने बिजली 1 रुपये 28 पैसे सस्ती कर दी। नेपरा ने बिजली की कीमत में कमी सितंबर की माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में की। CPPA ने FCA की मद में 71 पैसे फी यूनिट कमी की दरख्वास्त जमा करवाई थी। नेपरा का कहना है कि कमी का इतलाक के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर नहीं होगा। महंगाई रोकने के लिए मिडिल मैन पर सख्ती का फैसला किया है। दालों और मुर्गी जैसी अशिया की कीमतों में इजाफा बर्दाश्त नहीं। यकीनी बनाएंगे मिडिल मैन आवाम को फायदा पहुंचाने में रुकावट न बने। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कराची में फ्यूचर समिट से खिताब। कहा कि हुकूमत का डिजिटलाइजेशन के जरिए करप्शन पर काबू पाने का आज़म है। सनतों को अब मराद बगैर अहदाफ तय किए नहीं मिलेंगे। टैक्स बढ़ाए बगैर चारा नहीं। हम सही समत में जा रहे हैं, तवील सफर बाकी है। पंजाब हुकूमत का किसानों के लिए मवेशी पाल स्कीम शुरू करने का फैसला। 11 अरब रुपए के बिलासूद कर्जों के प्रोजेक्ट का चंद माह में आगाज होगा। वज़ीर आला लाइफ स्टॉक कार्ड की रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी गई। लाइफ स्टॉक कार्ड 15 दिसंबर से फंक्शनल होगा। लाइफ स्टॉक कार्ड से पंजाब भर में 80,000 फार्मर्स मुस्तफीद होंगे। मवेशी पाल फार्मर्स 27,000 रुपए फी जानवर कर्ज हासिल कर सकेंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज कहती हैं कि पंजाब के काश्तकार और लाइफ स्टॉक फार्मर का भरपूर साथ देंगे। तरक्की के सफर में सबको शरीक करेंगे। मायदों पर हुकूमत के साथ डेडलॉक है। फैसले क़यादत की बैरून मुल्क से वापसी पर होंगे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा
पीपल्स पार्टी ने मुल्क के लिए कड़वा घूंट भरा। 26वीं आईनी तरमीम में बिलावल भुट्टो का अहम किरदार है। जजिस की तादाद बढ़ने से आम आदमी को फायदा होगा। हालात कुछ बेहतर हुए हैं। वज़ीर आला सिंध की ज़ेरे सदारत सूबाई काबीना का इजलास, मुख्तलिफ मनसूबों के लिए फंड्स की मंजूरी। सिंध में ईस्ट टर्म सर्विस के लिए पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के साथ मुआहदे में 6 माह की तोसी। माहौल बेहतर बनाने के लिए सिंध एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन काउंसिल कायम करने की भी मंजूरी। वज़ीर आला सिंध ने 6 हफ्तों में MD कैट का टेस्ट लेने की हिदायत कर दी। MD कैट समेत तमाम दाखिला टेस्ट में शफाफियत लाई जाए। पेपर लीक होना सिर्फ बदनामी नहीं, इससे बच्चों का मुस्तकबिल भी ख़राब होता है। सूबे में नौजवानों को स्कॉलरशिप दे रहे हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती का तकरीब से खिताब, कहा कि इक़्तिदार में आते ही बेनज़ीर भुट्टो स्कॉलरशिप प्रोग्राम शुरू किया। नौजवानों को आला तालीम के मौक़े फराहम कर रहे हैं। अवाम की खिदमत पर यकीन रखते हैं। शोहदा के बच्चों की कफ़ालत का फैसला किया है। आयरलैंड ने पहली बार फ़लस्तीनी सफ़ीर की तकर्रुर की मंजूरी दे दी। इससे पहले आयरलैंड के दारुल डबलिन में फ़लस्तीनी मिशन को सिफारत खाने का दर्जा दिया गया था। रवां साल के शुरू में आयरलैंड ने फ़लस्तीनी रियासत को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम किया। स्पेन और नॉर्वे भी फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर चुके हैं। सेहूनी फोर्सेस के लेबनान में भी फ़ज़ाई हमले। इस्राएली जंगी तैयारों ने माउंट लेबनान गवर्नरी के कस्बों एतात और वादी जेलों पर हमला किया। इस्राएली फोर्सेस की जनूबी लेबनान के ज़िला टायर में भी बमबारी। 24 घंटों में इस्राएली फ़ौज के हमलों से 20 अफराद शहीद, 40 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। इस्राएली फ़ौज ने लेबनान के शहर नबातिया के रिहायशी इलाकों को खाली कराने की धमकी भी दे दी। इस्राएली हमलों से लेबनान में शोहदा की तादाद 3013 तक जा पहुंची है। कौमी क्यूएस्ट मोहम्मद आसिफ ने तीसरी बार आलमी स्नूकर चैंपियनशिप जीत ली। कतर में खेली गई चैंपियनशिप के फाइनल में मोहम्मद आसिफ ने ईरानी क्यूएस्ट को हराया। वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप में 32 ममालिक के 128 खिलाड़ियों ने शिरकत की थी। मोहम्मद आसिफ आज से दोहा में शुरू होने वाले मास्टर कैटेगरी चैंपियनशिप में हिस्सा लेंगे। कौमी क्रिकेटर फ़खर जमान ने ट्रेनिंग की तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। फ़खर जमान की फिटनेस और रिहैब के हवाले से मुतज़ाद खबरें गर्दिश कर रही थीं। वो 2 हफ्तों से नेशनल क्रिकेट एकेडमी में ट्रेनिंग में मसरूफ़ हैं और अपनी फिटनेस को बेहतर बनाने के लिए कोशिश हैं। फ़खर जमान ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा कि हाथ से आगे बढ़ने के लिए रुकावटों को तोड़ना पड़ता है।